नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं काली पिशाचनी की साधना दे रहा हूँ, जो कि एक तामसिक साधनाओं में होती है और बहुत ही जल्द सिद्ध होती है। और शमशानी विधान से अगर किया जाए, शमशानी विधान ही इस साधना का दे रहा हूँ मैं। शमशानी विधान से अगर इस साधना को किया जाए तो एक रात में ही ये साधना जो है वो सिद्ध हो जाती है। बाकी घरेलू विधान से भी आप कर सकते हैं इसी विधान से, परंतु उसमें कुछ दिनों का समय लगता है, 3 से 4 दिनों का या 5 दिनों का समय लगता है। परंतु अगर शमशानी विधान से अगर आप कर रहे हैं तो एक रात में ही ये साधना सिद्ध होती ही होती है। तो सबसे पहले इसके लाभ की बात कर लेते हैं। देखिए लाभ, देखिए इस प्रकार से ये एक तामसिक शक्ति होती है। शत्रु का हर प्रकार से दमन ये करने में सक्षम होती है, चाहे शत्रु का एक्सीडेंट करवा देना हुआ, उसको बीमार से बीमार करवा देना हुआ, उसको अपाहिज बना देना हुआ, या उसको कई प्रकार से पीड़ित कर देना हुआ, हर प्रकार से ये शत्रु का दमन कर सकती है। और इसके अलावा जो है हमको धन धान्य से ये पूर्ण कर सकती है। ये शक्ति जो है मतलब जहाँ पे भी धन है या नहीं भी है, अगर आप बोलेंगे इस शक्ति को कि इतने धन की मुझे आवश्यकता है या ज़रूरत है, जो भी है, तो ये अवश्य ही वो धन आपको लाकर देती है। जितना भी आप इससे मांगते हैं उतना वो आपको लाकर अवश्य ही देती है। तो धन धान्य से आपको पूर्ण कर देती है शक्ति। और कई प्रकार से ये धन या स्वर्ण आपको लाकर देती है। आप जितना मांगते हैं उससे ज़्यादा ही ये लाकर देती है। और शत्रु दमन हर प्रकार से करती है। शत्रु मारन तक ये शक्ति कर सकती है। साधक अगर आज्ञा देता है उसे शत्रु की खात्मा का, तो वो शत्रु का खात्मा तक करती है। इसके अलावा धन धान्य दौलत इत्यादि से मतलब वो परिपूर्ण कर देती है साधक को। तो विशेष इन्हीं सब वजह से ये साधना किया जाता है। जैसे गोडाउन ट्रांसफ़र हो गया, मनी ट्रांसफ़र हो गया, वस्तु ट्रांसफ़र हो गया, ये हर कार्य करने में सक्षम होती है। तो अब इसका विधि बता दे रहा हूँ। साधना का लाभ तो शायद आप सभी लोग समझ गए होंगे। और इसका विधान जो है, इसका शमशानी विधान दे रहा हूँ। हालांकि घरेलू विधान भी इसका होता है, परंतु शमशानी विधान दे रहा हूँ। एक दिन का ही विधान है, एक दिन में ही ये साधना सिद्ध हो जाती है। शमशानी विधान में देखिए करना ये है, घर से निकलने से पहले शरीर बंधन कर लें। ये मंत्र मैं दे चुका हूँ। शरीर बंधन करने के पश्चात जो है आप शमशान में पहुँचने के बाद जो है आप दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख कर लें और एक काले आसन बिछाकर उसके ऊपर बैठ जाइए। अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा लगा लें और अपने सामने भी एक सुरक्षा घेरा लगा लें। सामने आपने जो सुरक्षा घेरा लगाई है उसके अंदर जो है आपको विशेष एक हवन की विधि करनी है। वो विधि कैसे करेंगे, इसके लिए जो सामग्री चाहिए, आप किसी भी नाई की दुकान से कुछ बाल के टुकड़े जो है वो प्राप्त कर लें, कुछ पैसे देकर या जैसे भी प्राप्त कर लें। और उसमें जो है तेल इत्यादि आप मिलाकर तथा काली तिली उसमें मिला दें। तो इस प्रकार से वो हवन सामग्री आपकी तैयार हो गई। अब आपको ये विशिष्ट मंत्र, जो मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ, इस विशिष्ट मंत्र को पढ़ते हुए अग्नि पहले आपको प्रज्वलित करनी है। अग्नि कैसे प्रज्वलित करेंगे, अग्नि जैसे बेर का पेड़ हो गया या बबूल का पेड़ हो गया, ऐसे वृक्षों का जो लकड़ी होती है, सूखी लकड़ी होती है, इसको काट कर आपको सुखा लेना है। और इस साधना को कृष्ण पक्ष की किसी भी रात को आप कर सकते हैं, किसी भी रात को। तो शमशान में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ गए, अपने चारों तरफ घेरा लगा लिया, अपने सामने एक घेरा लगा दिया और ये सब लकड़ियों के माध्यम से जो है आप तेल इत्यादि के माध्यम से आपने अग्नि प्रज्वलित कर ली। अब इसके पश्चात जो अपने बाल रखे हैं नाई की दुकान से या जहाँ से भी आपने लेकर रखे हैं, वो बाल और काली राई, ये दोनों को मिक्स करके आपको एक एक चुटकी की आहुति चढ़ानी है। तो मंत्र में सोहा जोड़ते हुए आपको आहुति चढ़ानी है। और मुश्किल से ये 10 से 15 आहुति में ही अधिकांश ये शक्ति हमारे सामने खड़ी हो जाती है। परंतु किसी कारणवश अगर 10 से 15 बार में अगर खड़ी नहीं भी होती है तो आपको 108 बार तो इस मंत्र का प्रयोग अवश्य ही करना है।
तो इस प्रकार से पूर्ण रूप से ये शक्ति हमारी सिद्ध हो जाती है। शक्ति सिद्ध हो जाने के पश्चात से वचन ले लेना है, और वचन लेने के पश्चात जो है ये शक्ति पूरी तरह से हमारे अनुकूल हो जाती है। फिर दिन हो या रात हो, कभी भी इस शक्ति को आप बुला सकते हैं, और अपने वचन अनुसार इससे आप कोई भी कार्य आप इससे ले सकते हैं, और उसको जो भी उचित भोग अपने वचन में दिया होगा वो भोग आपको इसको कार्य के पश्चात या जब भी आपने बोला होगा उस समय अनुसार आपको चढ़ाना रहेगा। बस इतना ही नियम है। इसे इस साधना को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, तो सेम एक ही नियम है इसका, और अधिकांश ये एक रात में ही सिद्ध हो जाती है, वो भी 108 बार इस मंत्र के पाठ से सिद्ध हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर मुश्किल से उससे भी पहले मुश्किल से 10 से 15 बार इस मंत्र के पाठ से ही सिद्ध हो जाती है। तो विशेष सिद्ध मंत्र इसका बता दे रहा हूँ। वो मंत्र इस प्रकार से हैं: ओम ह्रीम निशाचर काली पिशाचनी प्रवृत्तिर प्रत्यक्ष प्राकट्य दुहाई गौरा पार्वती की। इसमें आपको स्वाहा जोड़ के आहुति चढ़ानी है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। वो इस प्रकार से रहेगा: ओम ह्रीम निशाचर काली पिशाचनी प्रवृत्तिर प्रत्यक्ष प्राकट्य दुहाई गौरा पार्वती की स्वाहा। तो मंत्र इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।